हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल रेवेन्यू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट के बारे में। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कॉस्ट फंक्शन गिवन होता है, फंक्शन एक्स। यहाँ पे जब हमें ए सी निकालना होता है तो हमें करते हैं सी अपॉन एक्स। सी अपॉन एक्स करने से यहाँ पे हमारा ए सी निकल जाएगा, और जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे उसको हम जीरो के इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारी x की वैल्यू आई है उसका जब हम यहाँ पे डबल डेरिवेटिव करेंगे, जो आपका AC है वो जीरो से हमेशा बड़ा आना चाहिए। तो जब भी आपका बड़ा आ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे मिनिमाइजेशन, और जब आपका जीरो से छोटी वैल्यू निकल कर आती है तो वो होता है आपका मैक्सिमाइजेशन। तो मैंने आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट बता दिए। अब सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी इक्वेशन को बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 65 के अंदर बोलता है द एवरेज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ एन आइटम कंसिस्ट ऑफ 1000 रुपीज एज ओवरहेड, material cost rupees 2 per item, and labor cost is this. X item produce, find how many item produce. अब यहाँ पे एवरेज कॉस्ट को मिनिमम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर ये आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ही पढ़ा था। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या होता है, जो भी आपके ओवरहेड्स होते हैं, कॉस्ट होते हैं, लेबर कॉस्ट होती है, उन सबको ऐड करके एक चीज की कॉस्ट को निकाला जाता है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि आपके ओवरहेड के अंदर कितनी कॉस्ट लग रही है, यहाँ पे किसी भी चीज को बनाने के लिए पर आइटम को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट जा रही है, लेबर कितना यूज हो रहा है। तो जब हम इन तीनों चीजों को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट जो है वो निकल कर आता है। अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे हमने टोटल कॉस्ट निकाल लिया है, अब हमें एवरेज कॉस्ट निकालनी है। तो एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है सी अपॉन एक्स। तो यहाँ पे 1000 अपॉन एक्स 2 प्लस एक्स अपॉन 90। अब जब आप इसका डेरिवेटिव कर देंगे और उसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे तो यहाँ पे आपको ए सी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ए सी अपॉन डी एक्स। तो ये आ जाएगा आपका -1000 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 90। तो ये आपका सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 90 एक्स स्क्वायर माइनस 1000 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया आपका ए सी अपॉन डी एक्स। अब इसकी वैल्यू को हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं तो इससे हमें वैल्यू जो है वो निकल कर आएगी एक्स की, -1000 प्लस एक्स स्क्वायर। 90 एक्स स्क्वायर जब दूसरी साइड जाएगा तो ये जीरो बन जाएगा। अब यहाँ पे 1000 को आप दूसरी साइड लेके जाएंगे तो पॉजिटिव 1000 बन जाएगा। 1000 का जब आप अंडर रूट करेंगे तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स निकल कर आएंगे, x निकल कर आ जाएगा आपका। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x इज इक्वल्स टू 1000 अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जब हमने इसका एलसीएम लिया था तो 90 की मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर भी करनी है। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9000 का जब आप रूट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 300। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 300। अब इसके बाद में हमें मिनिमाइज करके दिखाना है क्वेश्चन के अंदर, तो हम इसका दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे AC का। यहाँ पे जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या आएगा आपका 2000 अपॉन एक्स क्यूब। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये जीरो बन जाएगा। अब ये जो आपकी वैल्यू आई है ये क्या आई है, जीरो से बड़ी वैल्यू आई है। आप देख सकते हैं 2000 है तो ये वैल्यू आपकी जीरो से बड़ी आई है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं विच इज पॉजिटिव व्हेन x इज 300, हेंस AC इज मिनिमम व्हेन x इज 300। तो हमने AC को हमने यहाँ पे मिनिमम इसकी वैल्यू जो है वो निकाल ली है। अब इसके बाद में आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 66। एग्जाम्पल 66 के अंदर यहाँ पे आपको कॉस्ट बताई गई है क्वेश्चन में। सबसे पहले पार्ट में बोलता है MC को आपको मिनिमम करना है, एवरेज कॉस्ट को मिनिमम करना है, और एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू MC ये आपको प्रूव करना है। तो MC निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉस्ट का डेरिवेटिव कर देंगे तो MC निकल कर आएगा। दोबारा से इसका डेरिवेटिव करके यहाँ पे आप जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो इससे आपका x निकल कर आएगा। और अगर ये वैल्यू आपकी जीरो से बड़ी आ जाती है तो इसका मतलब है आपका MC जो है वो मिनिमम जो है वो प्रूफ हो गया। AC निकालना मैंने आपको अभी क्वेश्चन में बताया है, तो इस पार्ट को यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट सॉल्व करके क्वेश्चन में हमें C फंक्शन गिवन है। अब यहाँ पे अगर हम जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो उसको हम बोलते हैं MC या फिर हम बोलते हैं DC/dx। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/3 3x स्क्वायर माइनस 18 मल्टीप्लाई 2x प्लस 116।
3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 160। जब इसका हम दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे और ये वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 2x माइनस 36। इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2x माइनस 36। 2x इज इक्वल टू 36, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12। अब ये जो आपकी 12 वैल्यू निकल कर आई है, अब यहाँ पर हम इसको पुट करेंगे, यह आ जाएगा आपका 18। अब यहाँ पर इस वैल्यू को हमें क्या करना है, पुट करना है इसके अंदर, तो जिससे हमें कॉस्ट पता चल जाएगी। अब सबसे पहले हम इसका यहाँ पे दोबारा से डेरिवेटिव करके देखते हैं कि ये वैल्यू जो आपकी 0 से बड़ी आ रही है या छोटी वैल्यू निकल कर आ रही है। तो हम यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे d²m, तो ये आ जाएगा आपका 2। अब ये जो आपका 2 निकल कर आया है ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब आपने MC को मिनिमम प्रूव कर दिया। अब दूसरे पार्ट के अंदर आपसे यहाँ पे पूछता है फाइंड AC। AC को यहाँ पे आपको मिनिमम जो है वो प्रूव करना है। AC को निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था C/X, तो यहाँ पे आपको इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ पे इसको x से डिवाइड करेंगे तो ये निकल कर आएगा x² माइनस 18x प्लस 180। अब यहाँ पे आप इसका करेंगे डेरिवेटिव, तो जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे ये आ जाएगा 2x/3 माइनस 180। ये इक्वेशन निकल कर आई, इसको यहाँ पे 0 के इक्वल आप पुट करेंगे। यहाँ पे हम 0 के इक्वल इसे पुट करते हैं तो माइनस 18 दूसरी साइड जाके 18 बन जाएगा। 2/3x, 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपका निकल कर आएगा डिवाइड बाय 2, ये 9 पे जाएगा, 9 3 ज़ा 27, तो x की वैल्यू आपकी 27 निकल कर आ गई। इसका यहाँ पे हम दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे जिससे हमें ये पता चल सके कि आपका ये जो AC है वो मिनिमम है या नहीं। तो ये आ गया 2/3। अब ये जो आपकी 2/3 है ये आपका 0 से बड़ा आया है, इसका मतलब आपने AC को मिनिमम प्रूफ कर दिया। अब यहाँ पर आता है आपका थर्ड पार्ट जिसके अंदर आपको AC इज इक्वल टू MC, इसको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपका AC क्या था, 1/3x² माइनस 18x प्लस 160 इज इक्वल टू x² माइनस 36x प्लस 160। अब यहाँ पे जो भी आपकी x वाली टर्म है उसको एक साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3x² माइनस x² माइनस 18x प्लस 36x प्लस 160 माइनस 160 इज इक्वल टू 0। माइनस प्लस साथ में कट गए, इन दोनों को यहाँ पे हम प्लस माइनस कर सकते हैं और साथ में इन दोनों को, तो ये आ जाएगा आपका 2/3x² माइनस 18x इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन में से यहाँ पे जो x है वो कॉमन आ सकता है, तो x को हम बाहर कॉमन ले लेंगे। 2/3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, एक फैक्टर हमारा निकल कर आ गया x इज इक्वल टू 0 और दूसरा फैक्टर हमारा निकल कर आया x इज इक्वल टू 27। तो यहाँ पे हमने तीनों पार्टीज के सॉल्व कर लिए। तो अगर क्वेश्चन में आपसे इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि MC को आपको मिनिमम करना है, AC को मिनिमम करना है, AC इज इक्वल टू MC, तो आप इस तरीके से यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। इससे आपको बहुत ही ईजिली यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद में आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 67। एग्जाम्पल नंबर 67 में यहाँ पे आपको C फंक्शन गिवन है और आपसे पूछते हैं x की वैल्यू को फाइंड करना है और इसके साथ में AC जो है आपको 0, ये आपको स्लोप गिवन है, मतलब आपका AC जो है वो मिनिमम भी प्रूव करना है और साथ में आपको तीसरा क्वेश्चन ये है कि आपको वेरीफाई करना है, मतलब आपको प्रूव करना है AC इज इक्वल टू MC। तो इस टाइप से आपको इस सॉल्यूशन को यहाँ पे खुद से करना है। एग्जाम्पल नंबर 68 आता है, ये आपका प्रूविंग का क्वेश्चन है कि किस तरीके से आपका ये जो फॉर्मूला है वो बनकर आया है। इसके बाद में आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 69। When traveling x kilometer per hour, a truck burns diesel oil at the rate of 1/300 multiply 900/x plus x liter per kilometer. If diesel cost 4 per liter, the crew driver is paid 15 per hour. Find the steady speed that will minimize the TC of a ट्रिप ऑफ 500 किलोमीटर। तो सबसे पहले हमारा जो टाइम होता है, टाइम हम निकाल लेंगे। टाइम निकालने के लिए हमने किया है 500 डिवाइड बाय एक्स, क्योंकि टोटल ट्रिप में कितना लग रहा था 500 किलोमीटर वहाँ पे वो चला है।
एक्स की स्पीड से चला है तो इसको हमने डिवाइड कर दिया, ये आपके आवर्स में निकल कर आ गया। कॉस्ट निकालने के लिए आपको यहाँ पे कितना रेट गिवन है, 1/300, 900 अपॉन एक्स प्लस एक्स। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ में, 500 अपॉन एक्स के साथ में। तो इसको मल्टीप्लाई करने से आपका आ जाएगा यहाँ पे इक्वेशन निकल के। तो हमने यहाँ पे 500 अपॉन एक्स, ये हमने क्या निकाला था, टाइम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया कि कितना हमने पे किया है एक क्रू ड्राइवर को कितना पे किया है, साथ में हमने यहाँ पे प्लस किया है रेट ऑफ डीजल ऑयल की, मतलब हम जब एक ट्रिप करते हैं तो उस ट्रिप को करने के लिए कितना रेट ऑफ डीजल जो है वो चल रहा है। इसके साथ में हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है 500 से, जो आती है आपकी कॉस्ट निकल कर आई, और 4 लीटर जो है वो पर यूनिट वैल्यू है आपकी डीजल की। इस टाइप से यहाँ पे इसकी जो है इक्वेशन बनकर आई है। और इक्वेशन बनने के बाद में तो बहुत ही आसान प्रोसीजर रहता है। सबसे पहले आप सी का डेरिवेटिव करेंगे तो आपका एम आर निकल कर आएगा, इसका दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो उसके बाद में आपको मिनिमम जो है वो इक्वल जो है आपका सोल्यूशन निकल कर आएगा। मिनिमम निकलने के लिए हमेशा 0 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 70 के अंदर बोलता है द कॉस्ट ऑफ अ फ्यूल कंज्यूम पर आवर इन रनिंग अ ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स स्पीड एंड द कॉस्ट इज 3200 पर आवर एंड द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। वट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड इफ इट इज चार्ज रुपीज 12,800 पर आवर। सी को निकालने के लिए हमने यहाँ पे देखा है सी किसके साथ में प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ इट स्पीड के स्क्वायर के। तो स्पीड हमने यहाँ पे वी को लेट किया है, वी का स्क्वायर हमने कर दिया क्योंकि इसके साथ में प्रोपोर्शनल है। सी इज इक्वल टू के हमने यहाँ पे कांस्टेंट लिया है, मल्टीप्लाई कर दिया वी के साथ में। सी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था, कॉस्ट कितनी आ रही थी, 3200 की कॉस्ट आ रही थी, और वी स्पीड हमें कितनी गिवन थी, 40। तो इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, इससे हमारा जो है कॉस्ट जो है वो निकल कर आ चुकी है। इसका हमने डेरिवेटिव किया है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो हमारा जो टीसी है वो निकल कर आ गया मिनिमम। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल नंबर 71 को भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 71 का आप सोल्यूशन देख सकते हैं, इस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट के बारे में बताऊंगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।